ये तो यही तो है सूची, तुम्हारी माँ। व्हाट? मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारी माँ। आप फिल्में बनाइए डैड, ये रिश्ते समझना और बनाना आपके बस की बात नहीं। अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें अपनी बेटी नहीं कहा, तुम्हें मेरा बाप कहा तो क्या ये तुम सह पाओगी? अविका, शायद तुम्हें जो गाली दी जाए उसे तुम माफ कर दोगी, लेकिन तुम्हारी माँ को जो गाली दी जाएगी, क्या उसके बोझ के नीचे तुम जी पाओगी? वो तो प्रेम था जो दौड़कर हमारे पास आ गया, वरना तुम्हारे पापा ने इतने सालों में ये जानने तक की परवाह नहीं की कि मैं जिंदा हूं या मर गई। माँ। हाँ बेटा, लेकिन बेटा हमें अपने इन आंसुओं से कमजोर नहीं होना है और ना ही प्रेम को कमजोर होने देना है। बेटा, हमें प्रेम की भलाई के बारे में सोचना है। प्रेम अगर अपने पापा के पास रहेगा तो ही उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। वो कुछ बन पाएगा जिंदगी में, वो बड़ा स्टार बनेगा। क्या हम इतना नहीं कर सकते हमारे प्रेम के लिए? हाँ माँ। एक और बात, भाविका, तुम बदनसीब नहीं हो जो अपने पापा को पापा नहीं कह सकती। अरे बदनसीब तो वो है जो अब तक भी नहीं जानते हैं कि उनकी एक बेटी भी है। अच्छा, मुकेश जी ने मुझे लोकेशन के फोटोग्राफ मेल कर दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि हम पर्सनली जाके एक बार लोकेशन देख ले। दूसरा, काफी हद तक लिरिक्स भी तैयार है और म्यूजिशियन ने कुछ म्यूजिक के ट्यून। रोशन जी, हाँ? ध्यान कहाँ है आपका? कुछ नहीं। मैं इतनी सीरियसली फिल्म की बात कर रही हूँ और आप। कुछ नहीं मलिका जी, बस ऐसे ही। क्या बात है रोशन जी? मलिका जी, मैं प्रेम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। रोशन जी, ये सब बहुत पुरानी बात है। प्रेम को विधि से प्यार हो गया है, प्रेम नशा करने लगा है, विधि प्रेम की जिंदगी में वापस आ गई। ये बहुत पुरानी बात है। अब क्या ये बात तो नहीं है ना कि प्रेम बाप बनने वाला है जो आप इतना टेंशन कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है मलिका जी। वो आजकल सुष्मिता की हर बात मानने लगा है, यही तो टेंशन है। सुष्मिता? कौन सुष्मिता? जी, सुष्मिता मेरी पत्नी। सुष्मिता? ओ हाँ, पर रोशन जी, इतने सालों तक आपने कभी उसका जिक्र तक नहीं किया। शायद डिवोर्स के बाद आज पहली बार आप उसकी बात कर रहे हो। आजकल बहुत टेंशन हो गई मलिका जी। आजकल प्रेम का उससे कुछ ज्यादा ही मिलना जुलना शुरू हो गया। हाँ तो मिलेगा ना, वो क्यों नहीं मिलेगा? आखिर सुष्मिता प्रेम की माँ है। लेकिन प्रेम नहीं जानता कि वो उसकी माँ है। जी। तो फिर प्रेम कैसे, I mean, वो जाकर सुष्मिता से कैसे? देखिए, प्रेम नहीं जानता कि वो उसकी माँ है, लेकिन सुष्मिता तो जानती है ना कि वो उसका बेटा है। एंड मार्क माय वर्ड्स, वो बदला ले रही है मुझसे। मैं उसके रग रग से वाकिफ हूँ। ओ रोशन जी, आखिर आपकी बीवी है, कुछ बातें तो आपके जैसी ही होगी ना। देखिए, हंसने वाली बात नहीं है, बस सीरियस हूँ। जो सुष्मिता है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। प्रेम और विधि को मिलाने में उसी का हाथ है। यहाँ तक कि उनकी शादी की बात चलाने में भी सिर्फ और सिर्फ उसी का हाथ है। रोशन नंदा, एक बात याद रखना,
विधि की मर्डर की साजिश में हम सब शामिल थे। विधि ने अगर मुंह खोल दिया ना तो हम सब जेल जाएंगे, समझ गए? हाँ रोशन जी, विधि की हिम्मत बढ़ाने में, उसे उकसाने में, उसे हमारे खिलाफ भड़काने में जिस किसी का भी हाथ होगा वो मेरा दुश्मन होगा और उससे मैं उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगी। चाहे फिर वो आपका बेटा हो या आपकी बीवी। इतना याद रखे रोशन जी, आपकी कमजोरियों को या आपकी मजबूरी को मैं अपनी बदनामी की वजह नहीं बनने दूंगी। तो जेल जाने का शौक मुझे भी नहीं है मलिका जी। अगर पुराने जख्म मुझे तकलीफ देंगे तो उसका इलाज मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और सिर्फ मैं जानता हूं। दिल की बात बाद में करेंगे। एक्सक्यूज मी। मिस्टर रोशन नंदा, भरोसा तो मैं तुम पर आज भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इतना तो जानती हूं कि खून की साजिश से ज्यादा बहुत बड़े होते हैं खून के रिश्ते। और अब मेरे लिए विधि नहीं, सबसे बड़ा खतरा तुम हो रोशन नंदा, तुम। रोमियो, कहाँ हो तुम रोमियो? हाँ 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 ठीक है। हाँ हाँ गौरी जी ठीक है। हाँ हाँ जय श्री कृष्ण। संतु, वो गौरी और अंजी रेड्डी साहब का फोन आया है। वो बोल रहे थे तेरी मतलब कि विधि की याददाश्त वापस आ गई है ना, तो फिल्म की शूटिंग बहुत जल्दी शुरू करना चाहते हैं। और प्रेम ने भी हाँ बोल दिया है। यह तो अच्छी बात है। देख मैं सब फटाफट इतने मस्त एक्टिंग करूंगी, और भवाई में हम करते थे ना वैसे ही। अरे ये डोबी, ये भवाई नहीं है, ये फिल्म है, फिल्म। आया तो क्या हुआ? टकलू एक्टिंग है ना, एक्टिंग होती है। तुम लोग 2.5 घंटे की फिल्म 1 साल में बनाते हो, और हम भवाई वाले ऐसे 2 घंटे में ऐसे शॉर्ट शॉर्ट एक्टिंग करते हैं। देख संतो, क्या देखो टकलू, ये अक्कल मट्ठी, अक्कल वगर नहीं। एक काम कर, मेरा मुंह देख, मेरा मुंह देख। कुछ है नहीं देखने को। ये तू देख, मेरी बात ध्यान से सुन। हमें है ना वो फिल्म पे, एक्टिंग पे है ना ध्यान नहीं देना है। हमारा वो महत्व ही नहीं है संतुड़ी। तो तू सबको ऐसा पोपट पोपट बोलती है ना। आप पपट। अभी है ना तुझे पोपट बनाना है प्रेम को। प्रेम तो बेचारा कबूतर है, वो भी सफेद। हाँ संतुड़ी, वही सफेद कबूतर को तुझे पोपट बनाना है। तेरे प्यार में उसे इस तरह से फंसा ले, इस तरह से फंसा ले कि तुझे पूछे बिना वो पानी भी ना पिए, और तू कहे तो हंसते हंसते वो जहर भी पी ले। ये तो पागल हो गया है। क्या बोल रहा है तू टकलू? ए संतुड़ी, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रेम है ना तेरी कठपुतली बनना चाहिए। वो है ना जैसे तेरे इशारों पे नाचना चाहिए, उंगली के इशारों पे। तो बोलेगी ए जमुरे उठ जा, तो ऐसा प्रेम उठ जाएगा। तो बोलेगी ए जमुरे बैठ जा, तो ऐसा प्रेम बैठ जाना चाहिए। उसकी सांस भी तेरे इशारों पर चलनी चाहिए, याद रखना। देख तू मुझे एक बात बता, प्रेम ने सच में विधि को धोखा दिया था? देख संतु, ये बात मैं तुझे कई बार बता चुका हूं, लेकिन आज माता जी की सौगंध खाकर कहता हूं कि प्रेम ने विधि को धोखा दिया है। तू सोच, एक लड़की छोटे शहर से मुंबई शहर में आती है, क्यों? अपना प्यार पाने के लिए।
वो जाके मिलती है प्रेम को, और वो प्रेम कहता है विधि को कि कौन है तू। सोच उस विधि के दिल पर क्या बीती होगी। तू मुझे ये बता कि तू चाहता क्या है? मैं ये चाहता हूं कि रोशन, नंदा और प्रेम के बीच में झगड़ा हो जाए, तकरार हो जाए, और इतना बड़ा झगड़ा हो कि नौबत ये आ जाए कि रोशन नंदा घर छोड़ के चला जाए, या फिर प्रेम और रोशन नंदा को मैं सड़क पर देखना चाहता हूं। बेबस, लाचार, मोहताज देखना चाहता हूं कि कभी विधि और उसके पिताजी हुए थे। यार टकलू, अब मैं क्या करूं? यार मेरा मतलब समझ रहा है तू? ये सब इतना बड़ा झूठ फरेब, ये मैं कैसे करूं? हाँ, छोटा मोटा झूठ बोल लेती हूँ, लेकिन इतना सब यार नहीं होगा मुझसे। ये देख संतू, तुझे ना कुछ नहीं करना है, बस तुझे सिर्फ विधि की एक्टिंग करनी है, और जो डायलॉग मैं तुझे लिख के दूं ना, वही तुझे बोलना है। ओके। और एक बात, जरा सी भी गफलत नहीं होनी चाहिए, वरना मेरा पूरा खेल बिगड़ जाएगा। ओके, नहीं करूंगी। क्या बात है संतू है? आज मेरी हर बात पे तू ऐसे ओके ओके बोलती है, बात क्या है? मैं ओके इसलिए बोल रही हूँ कि अगर मैं तुझे कहूंगी कि प्रेम अच्छा लड़का है, तो तू मेरी बात मानेगा नहीं, मुझे डांटेगा। तुझे मेरी बात पे भरोसा नहीं है, तो मैं तेरी बात पे भरोसा कर लेती हूँ, है? देख टकलू, तेरे लिए यह सिर्फ एक खेल है, मेरे लिए ये परीक्षा है प्रेम की। अब मुझे भी अब पता करना है कि प्रेम सच में अच्छा लड़का है या कमीना है। अब देखते हैं कौन पास होता है। और अगर मेरी बात सही हुई तो? टकलू, अगर तू सही हुआ ना, तो विधि को होश आने तक मैं विधि बन के रहूंगी, और उन कमीनों के वो हाल करूंगी कि उनको उनकी नानी याद आ जाएगी। लेकिन तू भी मुझे एक बात बता, अगर मेरी बात सही हुई, प्रेम सच में अच्छा लड़का हुआ तो अरे अगर प्रेम अच्छा लड़का हुआ ना, तो तू जो बोलेगी ना, ये जोशी करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी कीमत पर रोशन, नंदा और प्रेम को मैं सड़क पर देखना चाहता हूं। अविका, अविका जरा देख तो कौन आया है। भैया आप? आओ प्रेम। तुम्हें बहुत बड़ा स्टार बनाना चाहते हैं, और मेरा भी यही सपना है कि बहुत बड़े स्टार बनो। प्रेम क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो?
क्या हुआ बेटा, बताओ ना। किसी से अनबन हुई है? विधि से कोई अनबन? तो फिर पापा से कोई अनबन हुई है? प्रेम, कुछ तो बोलो ना। मुझे टेंशन हो रही है। क्या हुआ है तुम्हें? प्रेम बोलो ना, तुम्हें मेरी कसम। मैंने मिस्टर रोशन नंदा का घर छोड़ दिया है। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें मेरा आपसे मिलना पसंद नहीं, ना ही विधि से मिलना पसंद है। अगर मैं उस घर में रहा ना, तो मैं विधि को कभी अपना नहीं पाऊंगा। विधि मेरी कभी नहीं हो पाएगी। और मां, आपने भी तो घर आने से मना कर दिया ना। अगर आपने उस दिन इनकार नहीं किया होता ना, तो आज ये नौबत नहीं आई होती। हाँ, मैं मानता हूं कि आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा हक भी तो गलत नहीं है ना। आप हमारे घर नहीं आ सकती, लेकिन मैं तो यहां के रह सकता हूं ना। प्रेम बेटा, प्लीज, आई नीड यू मां, प्लीज। हाँ, मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं, अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रहना चाहता हूं। आपकी रिस्पेक्ट भी रह जाएगी और मुझे मेरा घर भी मिल जाएगा। प्लीज माँ, मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दीजिए। नहीं बेटा, एक बेटे को अपने माँ के घर आने के लिए इजाजत मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि ये घर तो तुम्हारा ही है। लेकिन बेटा, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। माँ, मैं प्रेम, मैं जानती हूँ तुम्हें, मुझे, हम दोनों को तुम्हारे पापा से बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत फरियादें हैं। लेकिन ये बात भी तो सच है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी नहीं की। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो तुम्हें बहुत बड़ा स्टार बनाना चाहते हैं। और मेरा भी यही सपना है कि बहुत बड़े स्टार बनो। और हाँ, मैं और अविका, हम दोनों कहीं दूर नहीं है, तुमसे दूर नहीं है, तुमसे कभी जुदा भी नहीं है। प्रेम बेटा, अगर आज तुमने अपने पापा को छोड़ा, उस घर को छोड़ा और यहाँ आकर रह गए, तो 19 साल एक माँ अपने बच्चे से दूर रही, वो कुर्बानी तो मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन माँ, मैं बेटा, प्रेम, मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत बड़े स्टार बनो, बहुत नाम कमाओ, बहुत आगे बढ़ो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए दुआ ही की है। लेकिन अगर आज तुम यहाँ रहे तो तुम्हारे पापा को ऐसा लगेगा कि एक माँ ने मौके का फायदा उठाकर उसके बेटे को हथिया लिया। इसलिए प्रेम, तुम्हें वापस जाना होगा। तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा। वही तुम्हारी दुनिया है बेटा, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। इसलिए प्रेम, तुम वापस जाओ अपने घर।
देखो, हमारे घर अलग जरूर है, लेकिन हम अलग नहीं है ना बेटा। आंटी वो क्या है ना, मैं मेरी माँ की बरसी को याद नहीं रखती। क्या? यस बेटा, हम विधि को बता देगा। और देखो बच्चा, एग्जाम आ रहा है ना, अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, बाय बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। अरे विधि बेटा, तुम आ गया। अब भी सुमन का फोन था। अच्छा, हम ना अभी लगाते, उसने तुमको फोन किया था पर तुम्हारा फोन नहीं लगा था। हम अभी लगाते बात। नहीं आंटी, चलेगा चलेगा, उसका एग्जाम आ रहा है ना, वो पढ़ रही होगी, उसको पढ़ने दो, मैं बाद में बात कर लूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, वो सुमन बता रहा था कि अगला महीने का 22 को कोई तिथि आ रहा है। तिथि? कौन सी तिथि? तिथि मतलब बरसी, बरसी आ रहा है। बरसी? किसकी बरसी? किसकी बरसी है मतलब? मतलब किसकी बरसी? ये क्या बोल रही है विधि तू? तुमको अपना माँ का बरसी याद नहीं है? ये बात जोशी के बच्चे ने नहीं बताई। फंस गई मैं भी छोटी सी जान हूँ, मैं कितनी बातें याद रखूंगी। क्या हुआ विधि? आंटी वो क्या है ना, मैं मेरी माँ की बरसी को याद नहीं रखती। क्या? हाँ आंटी, मेरी माँ आज भी मेरे लिए जिंदा है, मेरे मन में, मेरी यादों में। हमको लगा तुमको तुम्हारा माँ का बरसी याद नहीं। अरे नहीं आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं माँ को कैसे भूल सकती हूँ? जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, उस माँ को मैं कैसे भूल सकती हूँ? और वैसे भी मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरी माँ मुझसे दूर है। आप भी तो मेरी माँ जैसी हो ना बेटा। बुड्ढी रो रही है और रुला संधू और रुला इसको। माँ कभी मरती नहीं है। माँ, डोंट क्राई बेटा, डोंट क्राई। जानते हो, जब भी माँ की बरसी आती है ना, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म में मुझे ऐसी ही माँ मिले। हाँ हाँ बेटा। मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरी माँ कैसी दिखती थी, लेकिन अगर याद होता ना तो आपके जैसी ही दिखती। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मेरी माँ की बरसी कब है। आपकी बरसी आ रही है ना, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी